अक्सर लोगों के द्वारा ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है कि पत्नी ने हम पर मेंटेनेंस का केस किया है, तो ऐसी अवस्था में हमें अपनी पत्नी को कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा। देखिए, जब भी पति और पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है और पत्नी नाराज होकर आपको छोड़कर मायके चली जाती है या कहीं और चली जाती है, तो ऐसी अवस्था में पत्नी का अधिकार है कि वो आपसे मेंटेनेंस की मांग करे। अब सवाल ये उठता है कि पति को अपनी पत्नी को कितना मेंटेनेंस देना पड़ता है। देखिए, जब भी अदालत में मामला आता है और मामला जब मेंटेनेंस का होता है, तो ऐसी अवस्था में पत्नी की ओर से हमें ये कोशिश होती है कि मैं अधिक से अधिक मेंटेनेंस पति से प्राप्त करूं, और पति की हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं कम से कम मेंटेनेंस अपनी पत्नी को दूं। तो आखिर मेंटेनेंस देना कितना पड़ता है? देखिए, जितनी आपकी आय है, जितनी आपकी सैलरी है, उसका 1/3 पार्ट आपको अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। डिपेंड करता है केस पर भी कि पत्नी क्या स्वेच्छा से आपका घर छोड़ के गई है या उस वो अडल्ट्री पे है। तो इन मामलों में मेंटेनेंस अलग तरह से होता है, लेकिन अगर महिला के द्वारा आपको वो बिना कारण के छोड़ के गई है, तो ऐसे में आपको कोर्ट में एविडेंस दिखाने पड़ेंगे कि महिला स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर गई है। ऐसे में मेंटेनेंस की राशि हो सकता है थोड़ा कम आपको देना पड़े। लेकिन अगर पत्नी ये साबित कर देती है कि आपके द्वारा या आपने उनसे अत्याचार किया है और ऐसे में उन्होंने घर छोड़ा है, तो ऐसी अवस्था में फिर आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा और सवाल ये उत्पन्न होता है कि कितना देना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें आपको 1/3 देना है। और अगर पत्नी बच्चे लेके गई है, बच्चे भी महिला के पास हैं, तो ऐसी अवस्था में हो सकता है कि 50% आपको अपनी सैलरी का पत्नी को देना पड़ेगा। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि महिला ने जो भी मेंटेनेंस की माँग की है, चाहे वो बच्चों के लिए की है या स्वयं के लिए की है, तो ऐसे में आप अपनी मेंटेनेंस बचा सकते हैं। ऐसी ही लीगल जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, तथा आपके भी कोई प्रश्न हैं तो आप मुझे मेरे मैसेज में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, साथ में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। साथ में आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरे यूट्यूब चैनल से और मेरे फेसबुक पेज से भी आपको ऐसी कानूनी जानकारी प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।